इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज देखते हैं आरआरबी। तो आरआरबी जेई का हम लोग आज लेक्चर 2 देखते हैं। ठीक है, तो आज लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग देखेंगे। तो वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो माई सेल्फ प्रणय वर्मा। तो अभी हम लोग इसका देखेंगे एचसीएफ एलसीएफ का से अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आरआरबी जेई प्रीलिम्स एग्ज़ाम में तो आप लोग कैसे उसको करेंगे, तो उसका सॉल्व करने का तरीका, तो उसका थ्योरी पार्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उसके लिए थोड़ा एग्जांपल भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं उसका लेक्चर देखना। तो अभी देखते हैं हम लोग एचसीएफ जो क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो होगा जो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर। टू और मोर नंबर बोला गया है यहाँ पर। टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर हु इज डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। ओके, it is also known as greatest common divisor, GCD. HCF can be calculated by prime factorization method and division method. तो HCF कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। तो HCF क्या बोला गया है इस पर, टू और मोर नंबर्स इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। दो और इससे ज़्यादा अगर नंबर है, इसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो डिवाइड होगा ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, दोनों से डिवाइड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होता है। एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। उसके बाद मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर ऑल दोज नंबर। मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, तो कोई भी एक नंबर मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 लेता हूँ, तो 10 का मल्टीपल क्या होता है 2 इंटू 5। तो यहाँ पर बोला गया है दोज नंबर्स, ए नंबर आर ऑल दोज नंबर्स which can be divided completely by a given number। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20। तो आपके पास अगर जो 10 है, 10 किससे डिवाइड होता है 5 से भी डिवाइड होता है। 15 किससे डिवाइड होता है 5 से डिवाइड होता है। 20, 25, 30 किससे डिवाइड होता है 5 से डिवाइड होता है। वो 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर एग्जाम्पल में है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स में आपके पास क्या है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर्स आर द नंबर which can be exactly divided by each of a given number। the multiple of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 etc। ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ 4, आपके पास 4 होता है। 4 किससे डिवाइड होता है 4 से डिवाइड होता है। बेसिकली कॉमन मल्टीपल मीन्स वो सेम मल्टीपल है। आपके पास अगर 12 है, 16 है, 20 है, तो किससे डिवाइड होता है, जितना भी नंबर मैंने लिखा है यहाँ पर सारा नंबर कॉमन फैक्टर जो होता है इसमें कॉमन फैक्टर क्या 4 से डिवाइड होता है। 4 से अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे 3 आता है। 4 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 आता है। ठीक है, और 4 से 16 को 4 आता है। तो वही बोला गया है कॉमन मल्टीपल मीन्स कॉमन नंबर से जो डिविजल होगा, डिवाइड होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके बाद हम लोग देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है।
लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन्स LCM, जिसको हम लोग LCM बोलते हैं। LCM को हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी बोलते हैं। तो जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ए 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर। HCF में हम लोगों ने क्या देखा था? HCF में हम लोगों ने देखा था ग्रेटेस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर। HCF में हम लोग ने देखा था। यहाँ पर है जस्ट ऑपोजिट, लीस्ट कॉमन और स्मॉलेस्ट जो आपके पास नंबर है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। इसका भी सेम दो प्रोसेस है। तो याद रखिए, LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCM मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM कैलकुलेट करने के लिए भी दो मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? फर्स्ट एक्सप्रेस द गिवन फ्रैक्शन ऑफ देयर लोएस्ट टर्म, देन देखते हैं इसमें कैसे एक्सप्रेस करते हैं। HCF को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे लिखा जाता है? तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, उसको आप लोग डिवाइड करेंगे LCM ऑफ डिनोमिनेटर से। और LCM के केस में क्या होता है? LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। जो आपको पूछा जाएगा वो ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा और डिवाइड करेंगे HCF से डिवाइड कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर में रख देंगे। अगर प्रोडक्ट क्या होता है टू नंबर्स का, वो HCF ऑफ नंबर एंड LCM ऑफ नंबर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर और जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट नंबर उससे मल्टीप्लाई होकर आपका क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर आता है। ठीक है, वो याद रखिए, इससे बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसमें रिमेंबर करके कुछ नोट्स दिया गया है आपके पास। अगर ग्रेटेस्ट नंबर है दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड बाय XYZ, अगर HCF ऑफ XYZ है, देन यहाँ पर और भी रिमेंबर करके बहुत कुछ पैरामीटर दिया है। अगर लिस्ट नंबर है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय XYZ, LCM ऑफ XYZ है। और सेम ही है, अगर आपके पास XYZ है और R एक टर्म है, R है, X माइनस A है, Y माइनस B है, Z माइनस C है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, HCF LCF से हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उसका क्या आंसर उन्होंने दिया वो सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। तो द HCF एंड LCM ऑफ ए टू नंबर्स आर 21 एंड 4641। तो HCF क्या है? 21 एंड LCM क्या है? 4641 respectively if one of the number lies between 200 and 300, if one of the number lies between 200 and 300 then the two numbers are, then बाकी दो नंबर क्या होगा? तो बोला गया आपको HCF क्या है? 21 और LCM है 4641। तो अभी देखते हैं कैसे उन्होंने सॉल्व किया है उसका। तो आपका जो HCF है और LCM है, फर्स्ट आपको क्या प्रोसेस होने वाला है आपका? फर्स्ट आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो HCF मल्टीप्लाई LCM जो हम लोगों ने देखा था। प्रोडक्ट क्या होता है? HCF मतलब आपको हाईएस्ट जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उससे पहला आप लोग मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मिलेगा। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया है, जैसे यहाँ पर 21 है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? 3 7 13 17 है, पूरा चार नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4641 मिलेगा। उसके बाद यहाँ से 21 को फिर से लोग मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 7 से, और यहाँ पर 3 इंटू 7 इंटू मतलब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर हाईएस्ट लिख दिया इन्होंने 3 इंटू 7। और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना नंबर उन्होंने इसको ब्रेक डाउन किया 4641 को
4641 को डिवाइड किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आगे आप करेंगे तो उसके बाद आपको 3, 7, 13, 71 ऐसा करके मिलता जाएगा, ठीक है। देन द रिक्वायर्ड नंबर कैन बी 3 इंटू 7 इंटू 13, 3 इंटू 7 इंटू 13 पहले क्या है, उसके बाद 3 इंटू 7 इंटू 17, ठीक है। तो दो नंबर मल्टीप्लाई करके उसके बाद आ गया 3 इंटू 7 इंटू 13, यहाँ से 3 इंटू 7 इंटू 13 करके जो दो दो कॉमन है, उसके बाद जो अनकॉमन है उसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर आ गया। उसके बाद फिर से दो नंबर उन्होंने लिया है और बाकी जो अनकॉमन एक नंबर है इसको मल्टीप्लाई करके इनके पास 357 आ गया। तो यही आंसर है 273, 357। अभी नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। अभी मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। तो 18 में क्या बोला है एक बार हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया आप लोगों को, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 630 एंड देयर एचसीएफ इज 9, ठीक है। एंड इफ द सम ऑफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर के एलसीएम क्या बोला है आप लोगों को 630, उसके बाद एचसीएफ एंड देयर एचसीएफ क्या बोला है, एचसीएफ है 9। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 153 देयर डिफरेंस इज, तो उन्होंने सम भी बोल दिया, सम ऑफ द नंबर इज 153। तो अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 18। तो आपके पास दो नंबर दिया है, तो आपका फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगा, कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। आपको एलसीएम एचसीएफ अगर दिया रहे क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली उसको पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एक्स वाई, उसके बाद आप प्रोडक्ट आ गया, इसमें 630 दिया था और इसमें 9 गिवन था, तो ये मल्टीप्लाई किया है तो एक्स वाई ये प्रोडक्ट है मेरा। तो उसके बाद उन्होंने बोला दो नंबर, मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, एक है एक्स दूसरा है वाई। तो दो नंबर का है, एक है एक्स दूसरा है वाई, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट करने के बाद बोला है एक्स वाई का प्रोडक्ट होगा 630 मल्टीप्लाई बाई 9, 630 किसका एलसीएम का, एचसीएफ का 9 गिवन। तो उन्होंने बोला है सम करने के बाद, दो नंबर का सम करने के बाद 153 आता है। तो हम लोगों के पास एक फार्मूला है, अगर मान लीजिए आपके पास x प्लस वाई होल स्क्वायर है माइनस 4xy, ठीक है। अगर आपको x प्लस वाई गिवन है, x प्लस वाई है, आपको क्या चाहिए, दो नंबर का डिफरेंस बोला है। तो डिफरेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला है सम है, सम ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड कर गया है, आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस के लिए आप किस में जाएंगे, x माइनस वाई में जाएंगे, मतलब जो x नंबर है इससे y माइनस को माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो क्या आता है। तो डिडक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास क्या होता है फार्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करना पड़ता है। तो उसके बाद क्या करना है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस अगर 4xy करेंगे तो यहाँ से क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे क्या आता है, एक्स स्क्वायर तो प्लस 2xy से माइनस 4xy, तो माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर आया ना। तो इस पर ये लोग ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो अगर आप स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आएगा, तो x माइनस वाई अगर स्क्वायर हम लोग में हटाना चाहता हूँ तो एक रूट ओवर देना पड़ेगा, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो आपके पास x का भी रीडिंग, x प्लस वाई का वैल्यू है, तो x प्लस वाई का वैल्यू इन्होंने पुट किया 153 जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था 4। तो दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई आपके पास है, वो भी क्वेश्चन में गिवन था 630 एंड 9। तो उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करेंगे, रूट को हटाएंगे, तो x माइनस वाई का अंतर क्या आ गया, डिफरेंस क्या आ गया 27, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका अगर कुछ दिया रहेगा तो आपका ऐसे ही प्रोसेस रहेगा के लिए, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देन अभी हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, ये मान लीजिए 27 हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो 27 में क्या बोला गया है एक बार देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन पढ़ के। देखिए क्या बोला है, शॉपकीपर हैज़ 3 kind of sugar, 184 kg, 230 kg एंड 276 kg। तो उनके पास 3 टाइप का शुगर है। तो मैं मान लेता हूँ एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या दिया है, 184, 230, फिर 276। तो मेरे पास 3 टाइप का शुगर का रीडिंग है। उन्होंने दिया था केजी का टर्म में दिया था 3 टाइप का शुगर है, तो 3 टाइप का शुगर मैंने एक्स वाई जेड कंसिडर कर लिया। तो ही वांट्स टू स्टोर इट इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स ऑफ इक्वल साइज विदाउट मिक्सिंग। तो यहाँ पर क्या बोला है, ही वांट टू स्टोर, मतलब शॉपकीपर स्टोर करना चाहता है, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स टू इक्वल साइज। तो सेम साइज का इन्होंने मिनिमम नंबर, कितना कम नंबर का बैग बिना मिक्सिंग करे कितना कम नंबर का बैग इन्होंने स्टोर करना चाहता है। ठीक है, स्टोर करना चाहता है। फाइंड द साइज ऑफ द बैग, तो आपको साइज पता करना है, एंड द बैग का साइज कितना है, एक एक शुगर बैग का साइज कितना है, एंड द नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड टू डू द नीडफुल, एंड कितना नंबर ऑफ बैग चाहिए। ठीक है, तो बैग का साइज भी पता करना है और उसके बाद कितना नंबर ऑफ बैग चाहिए वो भी कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ बैग उन्होंने चाहता है स्टोर करना का शॉप पे। ठीक है, हम लोग देखते हैं एग्जांपल में कैसा सॉल्व किया है। तो 27 क्वेश्चन नंबर, तो साइज ऑफ बैग इज द HCF। ठीक है, तो HCF क्या दिया है, 184 kg, 230 kg विच इज़ 46। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसका कॉमन फैक्टर आपको कैसे मिलेगा, तो आप जब 184 का जब करेंगे, तो अगर आप 2 यहाँ पर है तो ठीक है, उसके बाद फोर्टी सिक्स इंटू टू कितना आता है, 12 टू, देन उसको फिर से हम लोग करते हैं 223। तो आपके पास कितना आ गया, ऐसे करके आपको करना है। फिर उसके बाद आपको 230 का भी करना है। मान लीजिए मैं 2 का कर रहा हूँ। ठीक है, 15 आ गया, 5 से करता हूँ 10, 1 15, 23। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ 276 का, उसका 216, 1 16, यहाँ पर 2 अगर है तो 12 13, 1 18, 3 से करता हूँ 6 9। तो अभी इसमें से देखिए इन्होंने 46 कैसे लिखा है। तो 46 के लिए इन्होंने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया 46, देखिए जो कॉमन टर्म है, कॉमन इसमें कितना है 23 2, 23 2 कितना आता है, 23 इंटू 2 कितना आता है, आप लोग कैलकुलेट करके देखिए 46 आता है। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म कंसिडर किया है, जितना भी XYZ 3 साइज़ का जो बैग है, तीनों साइज़ का बैग से आप जब करेंगे HCF ऐसे किया जाता है। HCF जब करेंगे उसके बाद जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म ले लिया गया है, तो कॉमन टर्म का मल्टीप्लाई कितना होता है, देखिए 46, यहाँ से भी 23 है कॉमन, 2 कॉमन है, बाकी का नहीं होगा। जस्ट HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हाईएस्ट कितना आता है 46 आता है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, तीनों बैग का 46 हो गया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बैग चाहिए, तो नंबर ऑफ बैग के लिए क्या करना होगा आपको, आपको टोटल ना बैग का किलो कितना है 184 kg है, तो टोटल 46 का अगर डिवाइड कर देंगे तो x का आ गया
फिर वाई का आ गया, अगर आप डिवाइड कर देंगे, फिर जेड का आ गया, तीनों का जब प्लस कर देंगे तब क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ बैग आपके पास आ गया। ठीक है, तो ऐसा आपका अप्रोच होना चाहिए। एच कोई भी अगर नंबर दिया रहेगा तो आपको, अगर उस हिसाब से आपको पहले एच जाना है, फिर उसके बाद आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कुछ भी नंबर दिया है, फिर 4-5 भी नंबर हो सकता है, आपको हाईएस्ट नंबर देखना है, वो हाईएस्ट नंबर ही आपका, या इस फॉर दिस केस इसके लिए आपका कितना नंबर ऑफ साइज ऑफ द बैग होगा। ठीक है, साइज ऑफ बैग ऑफ, तो 46 का एक बैग का किलो है। ठीक है, 46 किलो का बैग होगा। तो हम लोग उसमें क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर से क्वेश्चन में जाकर देखते क्या है, क्वेश्चन क्या बोला गया था और हम लोगों ने क्या देखा। तो यहाँ पर देखिए 46 और 15 आया है, इसमें क्या बोला था, फाइंड द साइज ऑफ द बैग। तो एक बैग का साइज कितना मिला आप लोगों को, 46 kg, और द नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड टू डू द नीडफुल, कितना नंबर चाहिए। उन्होंने जो शर्त रखा था हमारे पास क्वेश्चन में, क्या बोला था, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ बैग स्टोर करना इक्वल साइज का। तो इक्वल साइज का मिनिमम नंबर 15 बैग जब स्टोर करेगा इक्वल साइज में, तो 46 kg करके होगा। एक्स का भी 46 करके 15 बैग होगा, वाई का भी 46 करके 46 किलो एक बैग का, तो 15 बैग होगा। जेड का भी 46 किलो करके 15 बैग होगा। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 462। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, तो हम लोग मान लेते हैं, मानने में क्या आ जाता है, सम ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर है एक्स और वाई, दो नंबर का सम बोला गया 462। दे आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 22। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है। व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स दैट पेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज सेटिस्फाई दिस कंडीशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, तो आपके पास एच दिया गया है 22। ठीक है, और आपके पास साम दिया गया है एक्स प्लस वाई। तो इसका भी अप्रोच हम लोग देखते क्या होगा। देखिए क्या बोला है, सिक्स, टोटल जो दिया है 6 सच पेयर होगा। ठीक है, दिया 6 सच पेयर होगा, तो जो 22 करके बोला गया है, एक जो है वो गिवन कितना है 22, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 22 है, और टू नंबर का 46 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर कितना होगा, दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन 6 नंबर ऑफ पेयर होगा। ठीक है, तो 22 462, 22 462 ऐसा करके उन्होंने पेयर बनाए हैं, टोटल 6 नंबर ऑफ। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसका क्या क्या है उन्होंने, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेशन। तो इसका जस्ट डबल करता हुआ गया है। ठीक है, तो 22 देन 44 का डबल किया है। ठीक है, तो ऐसा करते करते उन्होंने किया है, तो आपके पास 6 सच पेयर होगा। तो देन नेक्स्ट हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 21 हम लोग देखते हैं, तो 21 में क्या बोला है देखते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं 21 का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो 3 men start together to travel the same way route a circular track of 11 किलोमीटर। 3 men, तो 3 men एक्स वाई जेड तीन लोग हैं, तीन लोग मिलके स्टार्ट किया है सेम वे, सेम डायरेक्शन में वो लोग घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक पे 11 किलोमीटर। तो their speeds are 4, देन 5.5, देन 8 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स का स्पीड कितना था 4 किलोमीटर पर आवर, वाई का स्पीड 5.5 किलोमीटर पर आवर, जेड का स्पीड कितना था 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से इन्होंने शुरू किया था, तो मान लेता हूँ ये पॉइंट है,
ऐसे घूमता हुआ ABCD घूमता हुआ फिर से ऐसे ये पॉइंट में कब आएगा, तो मेरा इस डायरेक्शन में लोग मूव कर रहे हैं, तो XYZ एक इस डायरेक्शन में मैं मान रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एक ट्रैक में, सर्कुलर ट्रैक में। तो जो 11 किलोमीटर का ट्रैक है उनका स्पीड कितना था, XYZ का स्पीड कितना था वो भी गिवन है, और कब जाके तीनों इस सेम पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेगा, कितने बजे, कितना आवर के बाद। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया हुआ। तो देखिए जो टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो फास्ट बोला गया था क्या, कितने किलोमीटर का ट्रैक है, 11 किलोमीटर का ट्रैक है टोटल ट्रैक। तो एक्स ने कितना टाइम लिया था, ये 4 लिख दिया। वाई ने कितना टाइम लिया था, वो कितना है 5.5 का। तो 5.5 का अगर आप लिखेंगे 5/1/2, ठीक है, तो इसका आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5 10 1 11, 11/2। देन जेड ने कितना टाइम लिया था, 11/8 आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल ट्रैक है 11 किलोमीटर का, तो ये आवर पे कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ, देखिए 11 1 किलोमीटर का ट्रैक है और इन्होंने लिया था किलोमीटर पर आवर, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो ये आवर पे कन्वर्ट हो गया। तो XYZ का जब कैलकुलेशन किया इतना आया है, 11/4 आवर लिया। रिक्वायर्ड टाइम LCM ऑफ इज 11/2, तो आपको टाइम कितना चाहिए, तो टाइम जब आप कैलकुलेट करेंगे लीस्ट मिनिमम टाइम आपको चाहिए, मिनिमम कितना टाइम में ये लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा ये पॉइंट में। तो आप लोग याद रखिए जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा आपको प्रॉब्लम पढ़ के समझना आना चाहिए, तो क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन में, क्या बोला है। मिनिमम कितना टाइम में, मिनिमम जब बोलेगा लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, ठीक है, LCM आता है। तो इस जो नंबर आया है, ठीक है, 11/4 टू 11/8, 11/4 टू 11/8, तो इसका जब हम LCM करेंगे तो LCM क्या होता है, LCM जब आप करेंगे तो LCM का क्या होता है, मैं करके देखता हूँ। तो 80 आता है इन कॉमा 2 × 8, तो जब ये प्लस होगा 11/8 × 8, 8 8 कैंसिल, 4 8 2, 11 2 22, ठीक है, प्लस, तो जब इसको करेंगे जब 8 2 16 + 11, ठीक है, उसके बाद वो किससे डिवाइड होगा, 2 1 2 1 8, 11/2, फिर 2/1 11/8, HCF ऑफ जो नीचे का जो नंबर है इसका क्या होगा, HCF। तो आपका जो LCM का जो फार्मूला था क्या था, LCM का फार्मूला ऊपर में, ऊपर न्यूमरेटर में LCM ऑफ न्यूमरेटर रहेगा, तो आपका ये इसमें न्यूमरेटर कौन है, ये न्यूमरेटर रहेगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 11 2 11, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 4 1 8, ठीक है, यही लिखा है जो फॉर्मूला है आपको फर्स्ट ऊपर दिखाया था। LCM अगर आपको फाइंड करना है तब क्या होगा, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या होता है ऊपर का, और न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर का होता है और डिनोमिनेटर नीचे का होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे का होता है, तो नीचे का लिख दिया। तो टोटल कितना है जब आप कैलकुलेट करेंगे तब, तो HCF कितना है, ये दो नंबर का हाईएस्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया है देखिए, तो ऊपर से कितना आ गया 11 और 2 11, और नीचे कितना है 2 1 8, ठीक है, तो LCM में लिस्ट कॉमन है तो कॉमन यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आया देखिए 8 1 2, ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तब कितना होगा 11 2 11, ठीक है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तब 22 आवर आपको मिलेगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करिए, चेक करिए कैसे कैलकुलेट करना होता है, HCF कैसे कैलकुलेट होता है।
तो एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दो नंबर में से कैसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे। इधर भी मैंने दिखाया था आप लोगों को, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 है तो 2 1 का तो नहीं, आप मान लीजिए 2 यहाँ पर 4 तो 2 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 11 2, इससे लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो आप लोग करिए, करके देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। उसके बाद आप जब आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आप लोगों को 22 आवर्स मिलेगा। ठीक है, तो बाकी का भी बहुत एग्जांपल है इस बुक में, तो आप लोगों को मिल जाएगा नेट में ये बुक अवेलेबल, तो आप लोग उधर से भी देख सकते हो। तो मैंने कुछ एग्जांपल जो हिंट पे एग्जांपल पे उन्होंने सॉल्यूशन दिया था उसका हम लोगों ने करके देखा एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, क्योंकि हर बुक में इतना सारा बुक आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा, उसमें सॉल्यूशन वगैरह है, बट सॉल्यूशन देख के भी बहुत लोगों को आइडिया नहीं लगता कैसे करना है। तो आप इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी बोल दिया कैसे करना है। इस टाइप के अगर सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, सेम टाइप का प्रॉब्लम, तो आप लोगों को कुछ डायरेक्शन में अप्रोच करना है, वो अप्रोच का सॉल्यूशन एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने बुक में कैसे सॉल्यूशन किया है, हम लोगों को कैसे जाना है, किस टाइप से जाना है, किस टाइप से किया है, तो मैंने बोल दिया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर, बदमाश चैप्टर से हम लोग करेंगे, नेक्स्ट 3rd लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू ऑल। अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल का नाम है प्रणय बर्मन, और आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू ऑल।